जय बालाजी व्यूअर्स, लौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपकी जन्म कुंडली में वीनस दैट इज शुक्र अगर वृश्चिक राशि में है, मींस वीनस इज देयर इन स्कॉर्पियो साइन, सो व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इन योर रिलेशनशिप इन दिस लाइफ एंड हाउ यू गोइंग टू अर्न वेल्थ। आपकी वेल्थ की कंडीशन किस तरह से होगी, किस तरह से सोर्सेस से आप वेल्थ कमा सकते हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। शुक्र एक सौम्य प्लैनेट है, वाटर एलिमेंट है। शुक्र इज ऑल अबाउट लग्जरी, आवर रिलेशनशिप, हमारे संबंधों का। इट्स ऑल अबाउट ब्यूटी, लव, लग्जरी एंड सेंसुअल प्लेजर्स। अब वो एक वृश्चिक राशि मीन स्कॉर्पियो साइन, जो काल पुरुष कुंडली का 8वां घर है, जो एक हिडन, एक ट्रांसफॉर्मेटिव साइन है, साइन ऑफ डीप रिसर्च। यहाँ पर वो चीजें हैं जो छुपी हुई हैं, इट्स ऑल हिडन। सीक्रेसी एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज द की रोल। और यहाँ जो इसका स्कॉर्पियो का जो रूलर है वो है आपका मार्स मीन्स मंगल एंड केतु, और ये दोनों ही फायरी एलिमेंट है इनमें। तो कहीं ना कहीं अब शुक्र यहाँ पर एक अनकंफर्टेबल कंडीशन में है, दैट इज फॉर श्योर। वो उसके पास मतलब अब वो फायरी एलिमेंट में चला गया। जो शुक्र की जो एक वो एक सॉफ्टनेस होती है, अब वो एक फायर में जाके शुक्र की वो सॉफ्टनेस, वो एक तरीके से यू कैन से दैट वो जल गई। यहाँ पर शुक्र आपको एक बहुत ही इंटेंस, क्योंकि स्कॉर्पियो एक इंटेंस साइन है, एक बहुत ही इंटेंस पर्सनालिटी आपके अंदर रहेगा। दे आर लिटिल बिट जेलस पीपल, ओवर पोसेसिव एंड वेरी कंट्रोलिंग पीपल। इनडिसाइसिव देता है। इनडिसाइसिव मीन्स कहीं ना कहीं आपके अंदर कंफ्यूजन रहती है डिसीजन लेने के लिए। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप आपका। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इमोशनल इम्बैलेंस भी आपको देता है। You get attracted toward the physical beauty of other person and physically you are attractive। मतलब आप बाहरी तरीके से खूबसूरत होते हैं, क्योंकि मार्स है, मार्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर यू हैव दैट गुड फिजिकल बट मिस्टीरियस ब्यूटी। तो हो सकता है पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड योर मिस्टीरियसनेस। तो आप कहीं ना कहीं व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इज कि आप मोस्टली आप बाहरी खूबसूरती मीन्स आपके लिए फिजिकल अट्रैक्टिवनेस इज मोर इम्पोर्टेंट दैट इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल कंपैटिबिलिटी रिलेशनशिप रहेगा। वो एक बहुत ही फिजिकल अट्रैक्शन इज द एटमोस्ट इम्पोर्टेंस फॉर यू। इट इज फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। इमोशनल इम्बैलेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये वो लोग होते हैं जो लोगों को सुनते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। दे आर वेरी सीक्रेटिव पीपल। वो अपने फीलिंग्स को, अपने डिजायर्स को बहुत जल्दी मतलब लोगों के सामने मतलब डिस्प्ले नहीं करते या लोगों से उस चीज को डिस्कस नहीं करते। दे आर वेरी सिक्रेटिव रिगार्डिंग देयर इनर फीलिंग्स। तो जब आप कोई चीज को, और वो अपनी इनर फीलिंग्स को दबा के भी रखते हैं, डीप इनसाइड। सो होता क्या है कि जब आपके अंदर बहुत सारे तूफान तो चलते रहते हैं, बिकॉज स्कॉर्पियो इज अ स्टैग्नेंट साइन। तो इमोशनली कहीं ना कहीं आप इम्बैलेंस रहते हैं। आप चीजों को एक डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं लाइफ में। और होता क्या है कि कभी कभी आप जब एक आपकी जो टर्मोइल है जो आपके अंदर चलता रहता है, वो कोई एक आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोड़ आता है, कोई इंसिडेंट होता है कि वो एकदम से वॉल्केनिक या ऑल ऑफ अ सडन इरप्शन हो जाता है ऑफ इमोशंस। तो वो दूसरे इंसान के लिए बहुत ही एक सरप्राइज एलिमेंट होता है कि अभी तो द पर्सन वॉज totally fine and within a second what happened to that person। so इस तरह का मतलब आपको लाइफ में एक्सपीरियंस होगा, और इसकी वजह से आप लोग अपने रिलेशन को लेके बहुत गार्डेड भी रहते हैं, और रिलेशंस इन्हीं की वजह से टूटते भी हैं आपके लाइफ में। इसीलिए तभी कहा जाता है कि जंपिंग इनटू द रिलेशनशिप व्हाट शुड बी द पैरामीटर इज रेदर देन फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल पैरामीटर। What is important should be the mental ability। आप इंसान की मेंटल एबिलिटीज, मेंटल कंपैटिबिलिटी के ऊपर ध्यान दें rather than physical beauty। So this is the advice for Venus in Scorpio, the first advice। अब हम बात करते हैं वेल्थ के लिए। जब आपका Venus is in Scorpio, it means आपके लिए what is important is secrecy। आपको अपनी वेल्थ को सीक्रेट रखना है। आपने अपनी वेल्थ को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना लोगों से। अगर डिस्कस करना है तो हायर अ गुड फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं, हायर करें, रेदर देन डिस्कसिंग इट टू योर नियर एंड डियर वंस। द बेस्ट थिंग, द बेस्ट रेमेडी फॉर दीज पीपल आर कि आपको अपनी वेल्थ को
कहीं ना कहीं एक सीक्रेटिव रखना पड़ेगा, आपको डिस्प्ले नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज आप वो केतु की क्वालिटी को आप समझे ना, इट इज जो भी प्लैनेट स्कॉर्पियो में आ जाएगा, वो जो प्लैनेट का जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा, जैसे शुक्र यहाँ पर रिलेशनशिप का है, तो आप सबसे पहले तो आपका रिलेशनशिप मोस्ट ऑफ द टाइम सीक्रेटिव रहेगा, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा। सेकेंड, अगर आपकी वेल्थ के बारे में बात आती है तो वेल्थ शुड बी वेरी सीक्रेटिव। आप अपनी वेल्थ को बहुत ज्यादा लोगों के साथ डिस्कस ना करें, रेदर देन आप उसको सीक्रेट रखें, वट एवर फंड्स एंड फाइनेंसेस दैट यू हैव। इफ यूर अ मैन, इफ यू हैव मीन्स अगर आपका वीनस स्कॉर्पियो राशि में है, इफ यूर अ मैन, for you love is more sensual, and on contrary if you are a female, आपके लिए they want complete union with their partner at the level of body, mind and spirit. And when the relationship doesn't work, these females are those people who are really getting affected. Means कहीं ना कहीं आपको internally आप कहते हैं ना, आप shaken हो जाते हो, आप बहुत ही डिप्रेशन में भी आप चले जाते हो अगर आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करता, बिकॉज फॉर यू रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेडिकेटेड होते हो टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप, एंड आप अपनी तरफ से तो यू गिव योर 100%, एंड इफ इट डजंट वर्क, आप कहीं ना कहीं बहुत ही डीमोटिवेट हो जाते हो, सेल्फ पिटी हो जाते हो, सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हो, और एक कहते हैं ना एक डेप्थ में चले जाते हो, डीप चले जाते हो, एंग्जाइटी में और डिप्रेशन में। एंड the one of the best remedies, क्योंकि इसमें केतु भी है, तो बेस्ट रेमेडीज इफ यू come across this video is that you should do meditation. आप अपना मेडिटेशन शुड बी दी पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आपका कोई भी प्लैनेट स्कॉर्पियो में है, स्कॉर्पियो में जो प्लैनेट होता है ना, अगर आपका मून है, आपका जुपिटर है, या आपका सन है, और इधर आपका वीनस है, आपके अंदर जो समझने की जो शक्ति होती है ना, वो उसको क्लैरिटी की जरूरत होती है, क्योंकि आप टू मच ऑफ इमोशनल हो जाते हो, आप हर चीज को लेके, आपके लिए कहीं ना कहीं ईगो भी आपके अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो उन सबको बैलेंस करने के लिए योगा इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। आप योग करने से एक सबसे बड़ी बात है, आपके अंदर एक बैलेंस स्टेट में आप रहोगे, इमोशनली बैलेंस स्टेट में। जब इमोशनली बैलेंस स्टेट में रहते हो तो आप आप मेंटली भी बैलेंस रहोगे एंड फिजिकली भी आप बैलेंस रहोगे, विच should be done by these people. बहुत ही important है और बहुत, and it works really well. So this is my analysis of Venus and Scorpio sign. I hope ये video आपके लिए helpful होगा. Thank you so much. Stay blessed and subscribe to Alokik. Be the part of our family. Thank you so much. Stay blessed.